हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमिरेट्स एयरलाइन के कैबिन क्रू वैकेंसीज फॉर द ईयर 2024 इन इंडिया। इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ एमिरेट्स एयरलाइन में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। कौन कौन से सिटीज़ में ये इंटरव्यूज कंडक्ट होने वाले हैं इंडिया में, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और एमिरेट्स एयरलाइन स्पेशली इंडिया में रिक्रूटमेंट कैसे कंडक्ट करता है और कैसे रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया जाता है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और इंटरव्यू के बेसिक आउटलाइन ऑफ डिफरेंट राउंड्स क्या क्या है, वो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, सो दैट यू हैव अ क्लियर पिक्चर इन माइंड बिफोर यू सेंड योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके रिक्वायरमेंट्स के। फर्स्ट वाला जो है वो है यू शुड बी फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, एनी एडिशनल लैंग्वेज इज एन एसेट। तो रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी होना जरूरी है। एंड अगर आपको और कोई भी दूसरी लैंग्वेज आती है, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, कोई भी एक्स्ट्रा दूसरी लैंग्वेज आती है, मेंशन इट, इट इज गोइंग टू बी एन एसेट। ठीक है, हिंदी फ्लुएंसी लिखा नहीं है बट इंग्लिश फ्लुएंसी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है टीम प्लेयर विद अ पर्सनैलिटी दैट शाइन्स। ये अंडरस्टूड है। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस, यू हैव टू हैव अ पर्सनैलिटी विच शाइन्स एंड यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर बिकॉज यू विल वर्क एज अ टीम ऑल द टाइम। नेक्स्ट जो है हाइट क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज समझिएगा। एटलीस्ट 160 सेंटीमीटर्स टॉल एंड बी एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर्स हाई। ठीक है, तो आपकी खुद की हाइट भी 160 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आपका हैंड का आर्म का जो रीच है वो 212 सेंटीमीटर्स होना चाहिए एंड आपकी खुद की हाइट भी 160 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि हम 159 सेंटीमीटर्स है लेकिन हम 212 सेंटीमीटर्स आर्म रीच कर सकते हैं, अपने आर्म के रीच के साथ हम 212 सेंटीमीटर्स को टच कर सकते हैं। सो इट इज नॉट अलाउड बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू बी 160 सेंटीमीटर्स टॉल। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने हैं। अगर इनमें से कोई एक भी आपने फुलफिल नहीं किया तो यू आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट है यू शुड बी एबल टू मीट द यूएईज एम्प्लॉयमेंट वीजा रिक्वायरमेंट्स। अब यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या है? बेसिक एम्प्लॉयमेंट वीजा रिक्वायरमेंट जिस भी कंट्री में आप जब भी अप्लाई करते हैं, इवन टू अप्लाई एज अ टूरिस्ट, ऑफ कोर्स वही रिक्वायरमेंट्स होंगे। यू शुड नॉट डू एनी इलीगल एक्टिविटीज, आपके पास एक क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक जो कोई भी वीजा एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होते हैं वही एम्प्लॉयमेंट वीजा रेगुलेशंस यूएई के भी हैं। ठीक है, इसके बाद यू शुड बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। तो जैसे डोमेस्टिक कैरियर्स में 18 इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया, यहाँ पे यू हैव टू बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। मैक्सिमम एज का कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इफ यू आर इन योर लेट 20s, 28, 29, 30 एंड यू आर स्टिल इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर दिस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, कोई मैक्सिमम एज क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 3 पॉइंट्स और नीचे दिए हैं। ये 3 पॉइंट्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो है एंड हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है मिनिमम ऑफ हाई स्कूल एटलीस्ट ग्रेड 12। और लास्ट वाला जो है नो विजिबल टैटूज वाइल इन एमिरेट्स यूनिफॉर्म। ठीक है, तो सेकेंड वाले पे मैं आऊंगी। इसमें मिनिमम ऑफ हाई स्कूल ग्रेड 12, 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कोई भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा नो विजिबल टैटूज वाइल इन एमिरेट्स यूनिफॉर्म। गूगल कीजिए एमिरेट्स यूनिफॉर्म एंड अगर आपके बॉडी पे टैटू है यूनिफॉर्म पहनने के बाद, अगर आपको लगता है कि उन एरियाज, वो सारे एरियाज टैटूज जहाँ है वो विजिबल नहीं होंगे तो आप एलिजिबल है। अगर वो विजिबल होंगे तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? क्या ये अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए है या नहीं है? इन माई अंडरस्टैंडिंग इट इज फॉर एनीबडी who has at least 1 year of experience in the hospitality industry, जैसे कि होटल सर्विस इंडस्ट्री, कोई भी कस्टमर सर्विस रोल में अगर है, या एविएशन इंडस्ट्री, उनके लिए है। बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप एक फ्रेशर है तो देर इज नो हार्म इन सेंडिंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, आपको एक ईमेल ही तो लिखना है अपने सीवी के साथ। कभी कभी यू नेवर नो, इवन इफ यू डू नॉट हैव दिस एंड यू हैव द रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स,
समटाइम्स इफ यू आर रियली गुड दे डू शॉर्टलिस्ट यू, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई वुड लाइक टू से इन दिस रिगार्ड। एंड अब हम बात करते हैं कौन कौन से सिटीज़ में ये इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। ये होने वाला है बेंगलुरु में, दिल्ली में एंड मुंबई में। जैसे कि आपको पता है ये एक वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, ये इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू कैसा है? जनरली इंडिया में जब भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं फॉर एमिरेट्स, वो होते हैं थ्रू फ्रैंकफिन। फ्रैंकफिन क्या है? एक एयर होस्टेस या कैबिन क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि उनके साथ पार्टनर करता है एमिरेट्स के साथ, और लोगों को प्री स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट करता है। फ्रैंकफिन प्री स्क्रीनिंग करता है, कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है। वो कैंडिडेट्स ही एमिरेट्स के रिक्रूटर्स के सामने अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो फ्रैंकफिन का इसमें क्या रोल है? फ्रैंकफिन का रोल इसमें ये है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे ये वैकेंसीज के लिए, जब आप एमिरेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और ये वैकेंसीज देख पाओगे और अप्लाई नाउ का बटन भी क्लिक करोगे, मैंने भी ट्राई किया था ये वीडियो बनाने के पहले, तो उसमें दिखाएगा कि दिस जॉब इज नो लॉन्गर अवेलेबल। क्यों? क्योंकि आपको फ्रैंकफिन को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके भेजने हैं। अगर उनको आपका प्रोफाइल सूटेबल लगता है, अगर उनको लगता है कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट है, आप फुलफिल कर रहे हैं सारे रिक्वायरमेंट्स, तो वो आपको एक प्री स्क्रीनिंग के लिए बुलाएंगे। प्री स्क्रीनिंग को बिल्कुल एक नॉर्मल इंटरव्यू जैसा ही लिया जाए। डू नॉट गो इन कैजुअली। अगर आपको ईमेल आता है फ्रैंकफिन की तरफ से कि आप प्री स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो गेट रेडी लाइक एज इफ यू आर गेटिंग रेडी फॉर एन एक्चुअल इंटरव्यू। प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एक्चुअल इंटरव्यू एंड देन गो फॉर द प्री स्क्रीनिंग, ठीक है। तो आपको कहाँ पे अप्लाई करना है? जब आप उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे भी जाके देखेंगे, ये सारे वैकेंसीज आपको इन सिटीज के दिखेंगे। उधर जाके आपको दिखेगा उनका एक ईमेल जिसपे आपको अपना सीवी एंड फोटोग्राफ्स भेजने हैं, ठीक है। वो किसका ईमेल है? वो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट का ईमेल है। तो आपको उनको भेजना है एंड देन दे विल रिप्लाई टू यू वेदर यू आर शॉर्टलिस्टेड और नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्री स्क्रीनिंग। और हाँ, उनके वेबसाइट पे उन्होंने ड्रेस कोड का इंफॉर्मेशन भी बहुत क्लियरली दिया है फॉर फीमेल्स एंड फॉर मेल्स, ठीक है। तो आप उस हिसाब से वो प्रोटोकॉल फॉलो करके फोटोज भी खिंचाए और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके खुद भी ड्रेसअप होके प्री स्क्रीनिंग के लिए जाएं। डॉक्यूमेंट्स जो जो उन्होंने आपको ईमेल में लिख के दिए होंगे वही सारे लेके जाएं। ऑफ कोर्स पासपोर्ट होना जरूरी है, आपके पास सीवी होना जरूरी है, आपके पास 10+2 के सर्टिफिकेट्स होना जरूरी है एंड आपके फोटोग्राफ्स होना जरूरी है। स्क्रीनिंग में भी आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे बेसिक एक इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, क्या कर रहे हो आप, आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आपका हाइट चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा, आपका स्किन चेक किया जाएगा, ग्रूमिंग चेक की जाएगी, ये सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी। एंड इफ दे फील यू आर अ गुड मैच, इंग्लिश भी चेक किया जाएगा। ये सारी चीजें पूछ के अगर उनको लगता है कि आप एलिजिबल हैं एंड यू आर अ गुड फिट टू अपीयर बिफोर द रिक्रूटर्स, तो वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड बाकी डिटेल्स आपको कंफर्म करके ईमेल में भेजेंगे। तो जिस दिन आपने प्री स्क्रीनिंग दिया होगा, डोंट एक्सपेक्ट कि उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हो फॉर द एक्चुअल इंटरव्यू और नॉट। ये एक्सपेक्टेशन मत रखना। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपको ईमेल आएगा, इन्विटेशन ईमेल, आप उसको समझ सकते हैं एंड देन यू कैन गो फॉर द एक्चुअल इंटरव्यू विच विल बी टेकन बाय एमिरेट्स के रिक्रूटर्स, ठीक है। और हाँ, एप्लीकेशन का जो ईमेल है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो आपको अपना सीवी, अपना फुल लेंथ फोटोग्राफ, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें एक छोटे नोट के साथ इस ईमेल पे भेज देनी है। नाउ लेट्स से कि आप बैंगलोर से नहीं है, बॉम्बे से नहीं है एंड दिल्ली से नहीं है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। बट रिमेंबर कि अगर आप दूसरे सिटीज से हैं एंड आप इंटरेस्टेड है जाने के लिए, तो आप अगर इनको भेज रहे हैं ईमेल, तो आप लिख सकते हैं कि मैं इन सिटीज से नहीं हूँ लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ एंड मैं अग्री करती हूँ कि मैं अपने एक्सपेंस पे आना चाहूँगी अगर मैं शॉर्टलिस्ट होती हूँ या होता हूँ तो, ठीक है। हम बात करते हैं कि अगर आप प्री स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो बाय द फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट, अपीयर फॉर एमिरेट्स इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर्स, तो क्या क्या स्टेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या क्या क्या राउंड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो ग्रूमिंग फॉर श्योर होगा ही। दे विल चेक फॉर योर स्किन, दे विल चेक फॉर स्कार्स, मेक श्योर दैट कोई विजिबल टैटूज ना हो। ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स फ्रैंकफिन ने चेक कर ही ली होगी, तभी आपको सेलेक्ट किया होगा आगे तक। बट वो लोग भी अपनी तरफ से एक बार और सेलेक्ट करेंगे आपको, ठीक है, चेक करेंगे ये सारी चीज़ें।
एक इंग्लिश टेस्ट हो सकता है, मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी टेस्ट होता है। हो सकता है आपको वो एक टॉपिक दे जिसके ऊपर आपको छोटा सा ऐसे लिखना हो, और कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जैसे कि विच विल शो योर टीम प्लेयर स्किल्स और स्किल्स विच शो केस वर्किंग प्रॉपरली और इन अ नाइस वे इन अ टीम। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, वेयर दे विल चेक हाउ गुड यू आर एट टॉकिंग, हाउ वेल स्पोकन यू आर। इसके अलावा आपका एक फाइनल इंटरव्यू फिर से हो सकता है टू चेक इफ़ यू आर रियली सूटेबल फॉर द जॉब। एक जीडी राउंड हो सकता है, जीडी इज़ मोर लाइक दैट ग्रुप एक्टिविटी जो मैंने आपसे मेंशन किया। एंड लास्ट में होगा आपका मेडिकल टेस्ट। तो यही सब होने वाला है इस इंटरव्यू से रिलेटेड। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई और इन्फॉर्मेशन है इस इंटरव्यू से रिलेटेड तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है इस इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन होगा उससे रिलेटेड मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करके बोलूँगी। And thank you very much for your time. Goodbye.